राधे, जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे और आप सबको आज एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पता है ही है आज एकादशी है। हमेशा मैं जब एकादशी पे अपना बनाती हूँ ब्लॉग तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी के दर्शन कराती हूँ और मेरी पूजा पाठ जोत बत्ती हो चुकी है और आज मेरा व्रत है और बहुत से जनों का होगा भी और बहुत से जनों का नहीं होगा। तो हर बार मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से कहती हूँ कोई बात नहीं, आप व्रत नहीं रख सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कीजिए, वो जाप से ही आपका व्रत लग जाएगा। और कहते हैं एकादशी का जाप और एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत जो माना जाता है वो एकादशी का माना जाता है। चाहे आप कोई और व्रत रखो मत रखो पर एकादशी का व्रत माना जाता है। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ा व्रत जो हमारा चल रहा है वो सावन का चल रहा है, हमारे महाभोले बाबा शिव शंभू का चल रहा है। ये रे मेरे छोटे से ठाकुर शिवलिंग है, ये मेरे भोले जी आपको दिख रहे हैं और ये रे मेरे भोले बाबा का परिवार है जो गौरा माता है, शिव जी है। और आपको सबको पता ही है कि शिव पार्वती जी का सावन चल रहा है जिसमें कहते हैं कि पूरे दिन में एक दिन, अभी जो सावन का महीना होता है इसमें भ्रमण मतलब घूमने आते हैं शिव और पार्वती। तो कहते हैं ना कि बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हर हर महादेव का जाप कीजिए तो पता नहीं माँ गौरा का किस पे नज़र पड़ जाए, माँ भोले जी की किस पे नज़र पड़ जाए, हम जैसों पे कि चलो भैया हमारे जाप कर रहे हैं इन्हीं के ही घर पर चलते हैं। तो इसीलिए ही कहते हैं कि ये जो महीने भर में सावन आ रहा है तो इसमें हम हर महीने सावन में आपको पता ही है शिवलिंग को अपनी पूजा करने जाते हैं। रोज़ सुबह जो हम जल चढ़ाते हैं तो हमारे तो भोले जी इतने भोले हैं, उन्हें तो कहते हैं जी एक लोटा जल भी चढ़ा दो तो वो तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा भक्त आया है और मेरे भोले जी को उन्होंने जल चढ़ाया है। तो बस आपको पता ही है। और अब आपको पता ही है कि परसों है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। एक होता है शिवरात्रि, एक होती है महाशिवरात्रि। अब ये नहीं है पता है, और दो शिवरात्रि आती है। एक पता है फागुन में शिवरात्रि आती है जिसमें कहा जाता है कि माँ गौरा और पार्वती का विवाह हुआ था और इसको भी महाशिवरात्रि कहते हैं, मतलब शिवरात्रि कहते हैं। जिसमें सावन में आपको पता ही है सबसे प्रिय जो शिवरात्रि है वो हमारे भोले जी की ये शिवरात्रि है। तो इसमें आपको पता ही है लोग जो होते हैं कावड़ लेकर आते हैं, जगह जगह से अपने कंधे पर रख कर लाते हैं, हरिद्वार से जल लाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। और आपको पता है सबसे पहले कहते हैं हमारे जो भोले जी के भक्त थे बहुत से, जैसे आपको पता ही है रावण लेकर आया था देवघर में, वो भी अपनी कावड़ उन्होंने देवघर में चढ़ाई थी। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आए थे और कावड़ उन्होंने शिवलिंग पे चढ़ाई थी अपनी। तो इसीलिए जब से ही कहते हैं कावड़ का महत्व है, जब से ही लोग लेके आते हैं। लेकिन कहते हैं कि 2-3 कथाएं हैं जिससे ये कहा जाता है कि हमारे परशुराम जी भी थे, वो भी अपनी कावड़ लेकर आए थे हरिद्वार से चढ़ाने के लिए, भोले जी को प्रसन्न करने के लिए। तो इसी से ही उपलक्ष्य में ही सारे जने जो होता है सावन में हमारे कावड़ शुरू हो जाती है और शिवरात्रि पे वो जल चढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा मंदिर, मैं आपको हमेशा अपने मंदिर को दिखाती हूँ। और आपको ये भी पता है कि मैं पहले दर्शन करवाना चाहती हूँ अपने, लीजिए करे मेरे भोले जी शिवलिंग का। आप देख सकते हैं जब मैं अपना शिवलिंग को जल कर लेती हूँ दोपहर बाद, फिर उसके बाद जब हमारा जल हो जाता है कि फिर मैं अपनी शिव जी को ये रुद्राक्ष की माला पहना देती हूँ। आपको पता है कि भोले जी के रुद्राक्ष की माला बहुत खुश होते हैं और गले में सर्प भी उनके होता है, लेकिन मैंने सर्प नहीं डाला हुआ तो मैंने ये रुद्राक्ष की माला पहनाई है। और आपको एक बार बताती हूँ, लेकिन सावन में जो शिवरात्रि का बेहद जो खास मानी जाती है, और आपको पता है हिंदू धर्म में शिवरात्रि महादेव का सबसे बड़ा पर्व है। इसे चतुर्दशी तिथि में मानते हैं और मान्यता है कि इस दिन शिव जी को भी प्रकट हुए थे। जैसे कथा अनुसार बताते हैं कि इसमें इसी दिन ही जो होते हैं हमारे भोले बाबा प्रकट हुए थे और इसी दिन शिव जी का विवाह भी कहते हैं। और फागुन में भी कहते हैं कि शिव जी का विवाह हुआ था। तो अभी तो मैं इसे नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये तो मुझे पक्का पता है कि महागौरा जी ने इस शिवरात्रि पे जो आया था, ये जो हमारा सावन है इसमें हमारी माँ गौरा जो तो माता थी उन्होंने अपना यहाँ पे भोले जी को प्रसन्न करने के लिए जो 16 सोमवार और रखती हैं लड़कियाँ अपने वर के लिए या कोई मनोकामना पूरी करने के लिए, सुहागन जो भी करती हैं व्रत करती हैं, वो 16 सोमवार इसी में ही रखे जाते हैं। आपको ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जो महाशिवरात्रि और जो शिवरात्रि है इनमें बहुत अंतर है। एक होती है महाशिवरात्रि और एक होती है शिवरात्रि। मेरे ख्याल से जो महाशिवरात्रि होती है वो शायद फागुन की होती है और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में मानते हैं, वही मानसिक शिवरात्रि जो पर्व है वो हर मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में होती है। और आपको पता है शिवरात्रि का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और इसमें जो होता है हमारे ये शिवलिंग में जो शिव और पार्वती ही दोनों ही सम्मिक है। आपको पता ही है हमारे भोला और पार्वती जी बिना एक नहीं रह सकते और उनकी गोदी में हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं।
दोनों एक साथ पहली बार स्वरूप प्रकट हुए थे। जब हमारे जो भोले जी कहते हैं इसी शिवरात्रि में जो एक साथ ही जो प्रकट हुए थे, आधा जो रूप हुआ था वो इसी शिवरात्रि में हुआ था। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह की तिथि रूप में माना जाता है। महाशिवरात्रि में संपूर्ण सनातन शिव विवाह के रूप में उत्साह भी मनाते हैं। आपको पता ही है, कोई बहुत से जने व्रत रखते हैं। यही कहना चाहती हूँ, मैंने अपने मंदिर में दिखाया, ये थोड़ा बहुत जो मुझे पता है मैं अपने उससे बोल देती हूँ। और आप तो मुझसे भी बड़ी हैं, मेरी बहन है, चाची, दादी, ताई, सारी जनी हैं, जो भी बड़ी हैं, दीदी हैं, उनको सबको ही पता है कि शिवरात्रि पे क्या होता है। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं कि जब आप भोले बाबा को जब जाते हैं तो आप जब जल चढ़ाते हैं तो आपको सबको ही पता है क्या करते हैं कि भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के कच्चे दूध, गंगा जल और जल स्नान कराए और बेलपत्र, धतूरा और जो भांग है वो भी चढ़ाए। बहुत से जने होते हैं कुछ कुछ चीज़ें बता देते हैं, घी चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, चावल है, मतलब जो जो आपको लगता है कि हमारे भोले बाबा प्रसन्न होंगे वो सब चढ़ाते हैं। पर मैं तो यही कहूँगी आप सबसे, एक गंगा जल का लोटा लीजिए और अपने भोले बाबा जी पे चढ़ा दिए, वो तो खुशी हो जाते हैं। कहते हैं ना, भोले हमारे बहुत भोले हैं। तो बस मैं यही बताना चाहती थी आपको शिवरात्रि की। बहुत से जने कंफ्यूज थे कि शिवरात्रि में क्या हुआ था। बहुत से कहते हैं कि गौरा माता ने पूजा करी थी, बहुत से जने कह रहे थे कि गौरा मैया का विवाह हुआ था, पर विवाह हुआ था तो फिर फागुन की जो हमारी शिवरात्रि आती है उसमें क्या हुआ था। तो यही कहा जाता है कि इसी में ही हमारे शिव जी और पार्वती का एक ही स्वरूप हुआ था, तो इसको भी हम विवाह के रूप में ही मानते हैं। और उसको ये भी पता है, मैं सबसे मेन चीज़ बताती हूँ, आपको पता है सावन जब आता है, ये हमारे चतुर्मास में आता है, जब हमारी देवशयनी एकादशी जो हमारी इस एकादशी से पहले गई है, देवशयनी एकादशी, उसमें हमारे जो विष्णु भगवान है वो शयन कर जाते हैं। तो 4 महीने तक हमारा कोई शुभ काम नहीं होता। जब वो शयन कर जाएंगे तो कहते हैं भैया अब हमारा ब्रह्मांड कौन संभालेगा, हम लोगों को कौन संभालेगा। चिंता नहीं किए, वो तो आपने भी सुना ही होगा कि अब थोड़े टाइम हमारे सावन होने के बाद हमारे गणेश जी आ जाएंगे, वो हमारे गणेश जी संभालेंगे। फिर उसके बाद हमारे पितृ देवता आ जाते हैं, फिर हमारे पितृ देवता हमें संभालेंगे। हमारा जो कार्य होता है उसमें अपना आशीर्वाद देते हैं हमारे पितृ देवता। कहते हैं ना, पितृ देवता का आगमन बहुत होता है। यही जो हमारे 15 दिन होते हैं ये पितृ देवताओं के ही होते हैं। और उसके बाद हमारी साक्षात माता, हमारी दुर्गे माता का दिन आ जाता है, हमारी माता रानी रखती है। और बस माता रानी के आने के बाद हमारा कार्तिक का महीना आ जाता है, और जिसमें हमारे भगवान विष्णु जी फिर दोबारा उठ जाते हैं और फिर अपना संभालते हैं प्रकृति को। तो इसीलिए ही मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे भैया यही हमारा चलता रहता है। हम यही नहीं कहेंगे कि हमारे भगवान हमारा आशीर्वाद नहीं है। भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा किसी न किसी रूप में लगा ही रहता है हमारे ऊपर। और चलो, अब मैंने जो भी कहा था आपको मैंने बता ही दिया। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ ना कुछ मैं डालती ही रहती हूँ। हाँ, ये बात है, घर का ब्लॉग नहीं बन पा रहा क्योंकि तो एग्ज़ाम चल रहे हैं थोड़ा सा बिजी रहते तो नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि दोबारा अपने घर के ब्लॉग चालू करने के लिए। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव शंभू।